हेलो बच्चों। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक हैं और आप अपने टाइम को बहुत सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हमें बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स ज़रूरी है और बोर्ड के बाद हमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रख करके चलनी है। अब आप यहाँ पर स्पेशली जो सीवीटी का एक टॉपिक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एक्चुअल में इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मैं आपको इस तरह से इससे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम समय में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको आप सॉल्व कर दीजिए, विद इन सेकेंड सॉल्व कर दीजिए, मिनट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे मैं दूंगा, खासकर वो सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और एटमोस्ट मान करके चलो कि एग्जैक्टली सिमिलर टू दीज क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉड x प्लस मॉड y है। तो मॉड x आप सिंपली क्या कीजिए कि पहले x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो x प्लस वाई मॉड हट गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब आपको क्या करना है कि रेस्ट क्वाड्रेंट में ऐसा ही लाइन सेगमेंट खींच देना है। अब टेंशन नहीं लीजिए, देखिए ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 3 है, तो इसकी एरिया बेस इंटू हाइट ये 9/2 है, तो 4 इंटू 9/2 ये आपका आंसर हो गया। देखिए विद इन सेकेंड्स हो रहा है कि तो आपका जो एरिया आया 18 वो यहाँ पे दिख रहा है। सेम कैटेगरी से अब इसमें नेक्स्ट को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप देखेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये आपका ग्राफ हो गया। अब एग्जैक्टली यही ग्राफ आप इधर खींच दीजिए, एग्जैक्टली ग्राफ आप इधर खींच लीजिए, एग्जैक्टली सेम ग्राफ आप इधर खींच लीजिए, इसकी 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 ऑल 4 जो ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं और सबकी एरिया इक्वल है। ये 3 है और ये 2 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 4 कर दीजिए, सॉल्व हो गया है क्वेश्चन आपका। आपका क्वेश्चन कितना आ गया है? 12 यूनिट। देखिए ये 12 यूनिट का ये एरिया आप निकाल चुके हैं, मोस्ट इजीएस्ट वे में आप निकाल पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब आप सर्कल खींचेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट की मतलब हो गया कि आप ये एरिया निकाल रहे हैं। देखिए जब ऐसा सर्कल रहेगा तो ये आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू 4 हो गई, तो आर की वैल्यू 4 हो गई तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब है? पाई इंटू 16। तो 16 पाई इस पूरे सर्कल का है, तो इसका 1/4 हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई यहाँ पे ऑप्शन है। इतने क्विकली ये सारे हो रहे हैं। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे ये कह रहा है कि सेम सर्कल में x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, मीन्स ये आपसे
ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये 8 यूनिट इसका एरिया आ गया। और ये कह रहा है कि क्वाड और माइनर आर के बीच का एरिया निकालना है। तो 4 पाई माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 1 बाई, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, 8 हो गया। तो ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देने से 4 पाई माइनस 8 विद इन सेकेंड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं पैराबोला से रिलेटेड है, और पैराबोला से रिलेटेड एक फॉर्मूला माइंड में ऐसे रखेंगे। सपोज कीजिए कि आपको कहा गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मीन्स ये इस टाइप का ग्राफ है। और अब हमने क्या किया कि x इक्वल टू के एक यहाँ पर ले लिया, कहा कि अब इसका एरिया आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इससे इन क्वेश्चंस का रिलेशन है थोड़ा। अगर इसको एक बार प्रैक्टिस करके रखेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चंस है बहुत तेजी में बनेंगे। तो x इक्वल टू के लिए हमने क्या किया, y dx किया, तो रूट अंडर 4ax dx और 0 टू के आ गया। अब ये वैल्यू 2 अंडर रूट a इंटू एक्स का पावर 3/2 और 3/2 और 0 टू के आ गया। तो ये 4 अंडर रूट a के का पावर 3/2/3। देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है, अब जब हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई लैटिस रेक्टम के साथ बॉन्ड हो रहा है, तो k को a में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो k को एक, तो आप इधर से जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं कि x इक्वल टू k और x इक्वल टू 0 के बीच में पैराबोला का जो एरिया है वो कितना एरिया है। तो वह वैल्यू 4 अंडर रूट a k का पावर 3/2/3 है। अब सपोज कर लो कि k का वैल्यू हमने a रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो इसका और इसका मिलाकर के डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो वैल्यू आ गया 2 × 4 मीन्स 8a स्क्वायर बाई 3। तो 8a स्क्वायर बाई 3 ये जो वैल्यू आ रहा है वो k के वैल्यू को ये पुट कर देने से आएगा। अब यहाँ देखिए ये जो कह रहा है कि a का वैल्यू यहाँ कितना है, तो कंपेयर कीजिए। तो a का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू k के जगह पर 4 है। तो 4 का पावर देखिए यहाँ पर 64 का अंडर रूट लेने से 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें a की वैल्यू 1, यहाँ पर a की वैल्यू 8 अंडर रूट a एंड k का पावर 3/2 है, बाई 3 है। तो 8 का वैल्यू 1 हमने रखा है और ये 4 का पावर 3/2 रखा है। तो ये 64 का अंडर रूट हो गया है, बाई में 3 है। तो विद इन सेकेंड्स यहाँ भी आ रहा है, आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। अब
यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा जो रेस्ट क्वेश्चंस थे उससे ये डिफरेंट है, तो इसकी डायग्राम को भी हम थोड़ा चेंज करें। तो डायग्राम को चेंज करते हैं। देखिए डायग्राम को नहीं, डायग्राम का शेडिंग बदल देंगे। तो शेडिंग बदलने से आपको क्या मिल रहा है वो आप अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, पैराबोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इक्वल टू 1 ऐसे होता है और y इक्वल टू 2 ऐसे होता है। तो इसके बीच का एरिया ये काउंट होगा, कहा जाएगा कि ये इसका बीच का एरिया है, तो x dy होगा। तो x dy देखिए x का वैल्यू आ गया y स्क्वायर बाई 4 एंड dy 1 to 2, ये 1/12 हो गया, y का पावर 3 1 to 2 मीन्स 7/12 हो गया। बहुत आसानी से आपको ये सॉल्व हो गया है। तो इसमें भी आपको खास टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन हमें इस बार इधर का नहीं लेकर के y के साथ 1 to 2 के बीच का एरिया फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है खासकर आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको जो सीवीटी का पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें बोर्ड के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि सीवीटी में कैसे कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस तरह का पैराबोला रहेगा, मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो एक पैराबोला ये है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4by है, तो ये है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एरिया हमें फाइंड करनी है, ये पॉइंट हमको अगर इस पॉइंट को लाना है तो हमें सिर्फ x की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मीन्स किसी न किसी से हमें क्या करना है कि y को एलिमिनेट कर देना है। तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए x का पावर 4 इक्वल टू 16b स्क्वायर y स्क्वायर है, 16b स्क्वायर y स्क्वायर को 4ax हमने ले लिया। अब x कॉमन लेने से एक्स क्यू माइनस 64ab स्क्वायर ऐसा आ रहा है। x की वैल्यू एक बार 0 लेंगे, एक बार 4 और a का पावर 1/3 एंड b का पावर 2/3 मीन्स अब हमें यूज करना है कि 0 to 4a का पावर 1/3, a का पावर 1/3 एंड b का पावर 2/3। और क्या करना है, लार्जर ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मीन्स √4ax लेना है, ठीक है। और माइनस नीचे वाले को माइनस करना है, तो हमें y की वैल्यू लेनी है x स्क्वायर बाई 4b और dx। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा आपको कितना आना चाहिए, ये आएगा √ab। तो इंटीग्रेशन करने से देखिए ये 2√a का पावर 1/3 है, यहाँ से ये आपको आ गया 2√a एंड x का पावर √ है, तो ये 3/2 और 3/2 इधर से आ जाएगा, माइनस x का पावर 3/12 b आ जाएगा, और लिमिट को मालूम है
4a का पावर 1/3 एंड b का पावर 2/3। तो जब हम इसको सॉल्व किए यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करने से देखिए ये हमें मिल जाएगा 2√a और ये 4/3 √a, ठीक है, 4/3। और यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट किया, तो 4 का पावर 3 तो 64 हो गया √, तो ये 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर आ गया, इसको हमने कहा कि 8, ठीक है, 8 और ये पावर 3 है, 3/2, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/a का पावर 1/2, a का पावर 1/2 आ गया। और यहाँ पे 2/3 है और ये 3/2 है, तो 2/3 एंड 3/2 कैंसिल होने से ये सिर्फ वैल्यू आ गया, तो b आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये इतना वैल्यू ले लिया। अब माइनस 2√a/12b ऐसा यूज किए, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू 64 हो गई, 64 और a और b², यहाँ पे a और b², देखिए पावर 3 करने से ये b² हो जाएगा। अब /12b, तो ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा। अब इधर से ये आपको 6 आ गया, अब ये 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है कि 32, और इधर से देखिए ये आपको a मिल गया, इधर से √a, अच्छा √a जो था वो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाइड था, इसमें, और माइनस ये अलग था, ये अलग था, तो ये 2√a नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट था, ठीक है ना। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, और इसको 4 से, तो ये 16 आ जाएगा। अब देखिए ये 32ab, ठीक है ना, /3 माइनस 16ab/3 आ गया। मीन्स हमें एक फार्मूला निकालना था, मेन काम था कि एक फार्मूला निकालिए। तो यह वैल्यू क्या रहा है, 16ab/3 आ रहा है, 16ab, देखिए ये 32ab है और ये 16ab। तो अगर आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सपोज कर लो कि ये क्वेश्चन आता है, तो आप ये प्रोसेस यूज करोगे। लेकिन अगर आपको सीयूईटी में आता है तो ये रिजल्ट के रूप में आप प्रैक्टिस करके रखेंगे कि इसकी वैल्यू 16ab/3 आती है, 16ab, ये दिस इज द मेथड। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए अगर मान लो कि अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है कि भाई यहाँ पर क्या निकलना चाहिए, तो 16ab, देखिए 16ab/3 अगर हम लिख रहे हैं कि 16ab/3, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, 16 × 1, और b की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है ना। 16ab, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा।
आ रहा है समझ में? अब आप लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में आपसे इस तरह का पैराबोला है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये और ये देखिए सिमेट्रिक है, इसका जो एरिया है वही एरिया इसका भी है। तो अगर ये पॉइंट 1 1 है तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 है। और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx का अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/3 आ रहा है। तो 1/2 माइनस 1/3 निकाल देने से कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इलिप्स का, तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने जो इलिप्स कंस्ट्रक्ट किया, इलिप्स कंस्ट्रक्ट किया और कहा कि ये इसका एक कॉर्ड है और माइनर आर्क और ये लाइन क्या है, कॉर्ड है। ये इसके बीच का ये एरिया फाइंड करना है। तो ये टोटल एरिया जो है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया अगर देखेंगे तो पाई ए बी बाई 4 हो जाएगा। और ये आपको 4 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो इसका एरिया आपको आ गया 6 आ गया। तो माइनस 6AB आप या 6 आप यहाँ पे बोल पाई पहले इसको निकाल दीजिए। तो पाई/4, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। तो ये कितना रहा है, 3 पाई आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 पाई आ रही है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ इंटू 3 इंटू 4, तो 6 आ रही है। तो 3 पाई माइनस 6 आ रहा है समझ में कि टोटल एरिया पाई ए बी है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। हमें इंटीग्रेशन को प्रोसीड करने से क्या होगा कि ये काफी टाइम ले लेगा और क्वेश्चन जो हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करने चाहिए, अदर क्वेश्चंस, उसके लिए टाइम की कमी होगी। तो इलिप्स का एरिया पाई ए बी करके हम काम चला सकते हैं, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर करके काम चला सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके चला सकते हैं। और तो इस तरह से यह वैल्यू आपको आ जाएगा। एरिया इनक्लोज्ड बाय x = 0, x = 2 पाई, y = sin x एंड x। एनसीईआरटी वगैरह में कभी कभी क्या किया है, बहुत सारे जो बुक्स हैं उसमें x एक्सिस मेंशन ही नहीं किया, तो एरिया इनक्लोज नहीं हो पाएगा। मींस वो क्वेश्चन रेक्टिफाई करने के बाद ऐसा बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है x = 0 से 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पर है, ये पाई है और ये पाई/2 है। मीन्स देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। सिमेट्री के हिसाब से 4 × 0 to पाई/2 sin x करने से काम चल जाएगा। तो 4 × माइनस cos x 0 to पाई/2। तो ये जो वैल्यू आ रहा है -4 बाहर निकाल देंगे तो cos पाई/2 माइनस cos 0 -4 × 0 - 1 मीन्स 4 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 वैल्यू आ रहा है। अब आप सोचो कि भाई यहाँ y = sin x है और y = cos x है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को कंबाइंड ग्राफ खींचना पड़ेगा। और कंबाइंड ग्राफ जब आप खींचोगे तो किस टाइप का ग्राफ होगा,
एक देखिए ये हो गया ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, ये π/2 है, और y इक्वल टू sin x का ग्राफ ये, ठीक है ना। अब देखिए जो दोनों के बीच में कह रहा है कि भाई 0 से π/2 लेस इक्वल टू, यहाँ मतलब लेस भी चलेगा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये जो कि कहाँ पे मिल रहा है π/4 पे, तो ये रिक्वायर्ड एरिया है और इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे 0 से π/4 sin x या cos x, क्या आ गया cos x माइनस sin x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सरल, ठीक है ना। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो तुरंत निकल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x आ जाएगा, और 0 to π/1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 एंड प्लस 1 मीन्स √2 माइनस 1। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, खासकर जो एरिया के क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आपको थोड़े कर्व ट्रेसिंग आता हो, लगे कि आपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रखी है, और वैसे क्वेश्चंस जो है एटमोस्ट इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो। सेम टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जैसे इसके बाद वाले वीडियो में आ जाएगा, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब एग्जाम आ जाए तो सिस्टमेटिक सारे जो टॉपिक्स है छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्टेड हैं और आपको रिवाइज करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और मैथ में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे।